राधे राधे फ्रेंड्स। इन नवरात्रों में जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, माता आदि शक्ति के 9 स्वरूपों की आप सेवा करते हैं तो आपको मन चाहे फल प्राप्त होते हैं। माता तुलसी की सेवा करना है। माता तुलसी को आपको क्या चढ़ाना है, लाल कलावा लेना है और उसके 9 गांठ उसमें लगा देनी है। अपनी मनोकामनाएं बोलनी है और माता तुलसी में उसको बांध देना है। अपनी जो मनोकामनाएं हैं उन्हें बोलते जाइए और गांठ लगाते जाइए। अपनी मनोकामना बोलना है, गांठ लगाना है। ऐसी 9 गांठ लगाते हुए आपको माता तुलसी को इसे बांध देना है। तब तक बंधा रहने देना है जब तक अपनी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो जाती। जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी आपको उसको तुलसी में से खोलना है और वहीं पे उसको विसर्जन कर देना है, अर्थात डाल के उसे उसी इसमें विसर्जन कर दीजिए। पानी डाल दीजिए, उसमें विसर्जन हो जाता है। तो इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में जो हम ये मनोकामनाएं पूर्ति उपाय करते हैं ये बहुत ही फलित होते हैं। माता तुलसी की सेवा करना है माता आदि शक्ति के साथ। माता तुलसी को जब भी आप जल अर्पित करते हैं गुप्त नवरात्रि में तो उसमें हल्दी मिला के ही आपको अर्पित करना है। माता तुलसी जो हैं वो बहुत ही पवित्र स्वरूप में धरती पर विराजमान है। तो इनकी जब भी पूजा अर्चना उपासना हम करते हैं तो सच्चे हृदय में धारण करते हुए इन्हें साफ स्वच्छ पवित्र मन से करना है। माता तुलसी की सेवा जो होती है माता दुर्गा की सेवा के साथ माता लक्ष्मी और माता तुलसी 9 दिन तक इन्हें आपको पूजना है। 9 स्वरूपों को पूजना है। आपकी जो भी मनोकामना है इनसे कहना है। हृदय में इन्हें विराजमान करते हुए ध्यान साधना में बैठ के देवी माता का ध्यान करिए, उन्हें विनती प्रेयर और प्रार्थना करिए। इसके अलावा आपको 4 चीज़ें खरीद के लानी है। कौन सी वो 4 चीज़ें हैं? जैसे माता लक्ष्मी का चित्र लेके आना है, ये बहुत ही शुभ होता है, जो सिर्फ और सिर्फ दीपावली में और गुप्त नवरात्रों में खरीदा जाता है। माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र जो कमल पे विराजमान है और हाथ में उनके कलश लिए जो मुद्रा होती है, जैसे हाथ में कलश लेके एक हाथ से लक्ष्मी स्थापित करती हैं, देती हैं, वितरण करती हैं और एक हाथ में उनके जो कलश होता है जिससे लक्ष्मी जो है वो सभी को दिखती है कि बट रही है या गिर रही है। हर किसी के घर में ये लक्ष्मी दे रही हैं। तो इस तरीके का एक चित्र लेके आना है और उसे अपने पूजा स्थल में लगाना है। ये बहुत ही शुभ होता है। गुप्त नवरात्रि में इसे खरीदने से हमारे घर में सुख सौभाग्य धन धान्य की जो है लक्ष्मी आती जाती है। तो इसे अवश्य आपको खरीदना है। दूसरा, सुहाग के सामान जितने भी हैं वो आपको खरीद के माता आदि शक्ति के 9 स्वरूपों को अर्पित करना है। अपने लिए भी सुहाग के सामान आपको खरीदना है। चांदी का एक सिक्का खरीदना है। चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी का जो होता है वो आपको खरीद लेना है और उसे अभिमंत्रित करते हुए माता लक्ष्मी की 9 दिन तक इसमें पूजा करना है और फिर 9वें दिन इसको रात को ठीक 11:11 पे आपको अपने लॉकर में इसको रख देना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जितनी भी लक्ष्मी है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। समय आपको ध्यान रखना है, 11:11 पर ही इसको उठा के अपने लॉकर में आपको रखना है। आप चाहें तो लाल कपड़े में बांध के इसे रख सकते हैं। इसके अलावा कमल के फूल जो है वो 9 दिन तक माता आदि शक्ति यानी 9 रूपों को समर्पित करना है। 9 रूपों में जब आप इनको समर्पित करते हैं कमल के फूल तो माता लक्ष्मी जो है वो अति प्रसन्न होती हैं और आपके घर स्थापित हो जाती हैं सदा के लिए। तो गुप्त नवरात्रों में करने वाले ये गुप्त उपाय हैं जिन्हें हम अभी करेंगे तभी हमारे जीवन में सुख सौभाग्य और संपदा आती है। यदि ये समय जो है निकल जाता है तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए। इन उपायों के माध्यम से हम सारी चीज़ों को करते हैं ताकि हम भी सुख सौभाग्य और समृद्धि को भोग सकें। तो ये जो गुप्त नवरात्रे हैं इसमें माता आदि शक्ति की सेवा अर्चना उपासना करिए, अपनी मनोकामनाओं को बोलिए। दुर्गा चालीसा का जो पाठ है उसको नियम से करिए, संकल्प लेके 9 दिन का फिर करिए। देखिए संकल्प के साथ आप करेंगे तो आपको 9 दिन में ही इसका फर्क समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से परमेश्वरी शक्तियाँ हमारे लिए कार्य करती हैं। तो गुप्त नवरात्रि में ये अवश्य लाइए 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं और धन धान्य समृद्धि में आपकी जब वृद्धि होने लगेगी
तो गौशाला में अवश्य दान करिए, क्योंकि गौशाला में दान करने से आपकी लक्ष्मी जो है दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। तो अगली वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।